मोटू को शहर में नौकरी मिल जाती है और उसे रूम बहुत दूर मिलता है। उसे काम से छूटकर घर जाता है तो उसे प्यास लगता है। वहाँ कोई भी नल नहीं होता है तो मोटू अपने आप बोलता है, अरे मुझे पता होता कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा तो मैं शहर से ही पानी ले आता। मोटू बाहर जाता है तो उसे एक कुआं दिखता है तो कुएं के पास जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो तुम? तुम कौन हो? बाहर आओ और मुझे पानी चाहिए था। ऐसे पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें विष की तरह मांगोगे तब मिलेगा। मुझे पानी और एक छड़ी दे दो। मोटू को कुएं से पानी और एक छड़ी मिल जाता है तो मोटू घर में जाता है तो अपने घर में बोलता है, लगता है यह कुआं जादुई कुआं है। मोटू फिर से जाता है कुएं के पास। अब क्या चाहिए मोटू तुम्हें? मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। मोटू को 1,00,000 रुपए मिल जाता है तो मोटू अपने घर में जाता है। तभी पतलू का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ पतलू। मोटू तुम तो हमें भूल गए हो। नहीं यार, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। आओ कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ मिलना है? उसी पुल के पास। ठीक है। मोटू सोचता है कि पतलू और राहुल मिलने आ रहे हैं, मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊं? कुआं से कुछ गिफ्ट मांग लेता हूँ। मोटू कुएं के पास जाता है और कुएं के पास पहुंच जाता है। जादुई कुआं, मुझे पतलू और राहुल के लिए कुछ गिफ्ट दे दो, मैं कल मिलने जाऊंगा। कुएं से मोटू को 2 कंगन मिल जाता है तो मोटू अपने घर जाता है। सुबह होता है तो पतलू और राहुल से मिलने जाता है। पतलू तुम बहुत दुबले हो गए हो, क्या बात है? ऐसा कोई बात नहीं है मोटू। मोटू, पतलू और राहुल बहुत देर तक बात करते हैं और मोटू दोनों को कंगन देकर चला जाता है। राहुल मोटू का कंगन पहनता है तो चुड़ैल राहुल को मार देती है तो मोटू पतलू आकर देखते हैं तो राहुल के हाथ में कंगन पहना था। मोटू तुम कहाँ से कंगन लाए थे? मोटू साफ साफ पतलू को कुएं के बारे में बता देता है। मोटू चलो कुएं के पास, मैं भी चलूंगा। मोटू पतलू दोनों कुएं के पास जाते हैं और पतलू दूर से ही देखता है। मोटू कुएं के पास से बोलता है, जादुई कुआं, मेरे मित्र राहुल को किसने मारा है? चुड़ैल प्रकट हो जाती है। राहुल को मैंने ही मारा था। यह विष
सिर्फ तुम्हारे लिए ही था, इसलिए मैंने राहुल को मार दिया। अब तुम्हारा 3 विश पूरा हो गया है, तुम्हें भी मार दूंगा मैं। तभी पतलू आकर चुड़ैल की सारी चीजें कुएं में डाल देता है तो चुड़ैल चीखते चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा दिया है। चुड़ैल यह बात कहकर मर जाती है तो मोटू पतलू खुशी से अपने गांव में जाकर रहते हैं। मोटू पतलू सुबह उठकर एक दिन गांव में घूमने गए। वहां गांव वाले भी थे। वहां पर बात हो रही थी कि जो चुड़ैल से शादी करेगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अरे भाई, क्या हुआ? क्या बात है? अरे मोटू, यहाँ पर बात हो रही है, जो चुड़ैल से शादी करेगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। सब लोग तैयार हो गए होंगे शादी के लिए। अरे ऐसा लग रहा है तुम शादी करोगे चुड़ैल से। सुनो सुनो गांव वाले, मोटू शादी करेगा चुड़ैल से। अरे भाई, यह क्या कह रहे हो गांव वालों से? गांव वाले यह बात सुनकर मोटू के पास आ जाते हैं। एक व्यक्ति चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल जी, मोटू आपसे शादी करेगा। अच्छा ठीक है, तुम तो मुझे खुश कर दिए हो। चलो चलते हैं। चुड़ैल और वह व्यक्ति उड़ते हुए मोटू के पास आने लगते हैं और वहाँ मोटू पतलू को गांव वाले पूछते हैं, मोटू, तुम पैसे के लिए चुड़ैल से शादी के लिए तैयार हो गए? मोटू, तुम तो अब मुझे भूल जाओगे। मोटू को बोलने का मौका ही नहीं दिया गांव वाले और तभी चुड़ैल मोटू के पास पहुंच जाती है और मोटू डर से नहीं बोलता है। गांव वाले मोटू का शादी चुड़ैल से कर देते हैं और मोटू और चुड़ैल का शादी होने पर गांव वालों को 1-1 लाख रुपए मिल जाता है और मोटू पतलू और चुड़ैल बीवी मोटू पतलू के घर जाती है। मोटू, चलो जंगल घूमने चलोगे? हाँ पतलू, चलेंगे। रुको, चाय बनने वाला है, चाय पी के तो जाना। अत्री की गांव वाले ने जबरदस्ती भैंस को खूंटे बांध दिया। मोटू पतलू चाय पी के तब जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक तांत्रिक बाबा दिखाई देते हैं तो उनके पास जाते हैं। बाबा, मेरे गांव वाले मेरा शादी जबरदस्ती चुड़ैल से कर दिया है। बाबा अपने आत्मा शक्ति से सब बात जान लेते हैं और तब मोटू से बोलते हैं, मोटू,
तुम बहुत अच्छी और सुशील लड़की से शादी किए हो। तुम्हारे पत्नी को दानव ने श्राप दे दिया था, इसीलिए तुम्हारी बीवी ऐसा ही रूप धारण कर लिया है। मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो अपने बीवी को खिला देना। ठीक है बाबा। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ने के बाद मोटू को भभूत देता है और मोटू ले लेता है। मोटू पतलू घर जाने लगते हैं। सुनो जी, ए लो, तुम खा लो। चुड़ैल जैसे ही भभूत को खाती है तो चुड़ैल एक सुंदर औरत में बदल जाती है और मोटू पतलू बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही खुशी से रहते हैं।